जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी कथाएं हमने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। समय समय पे हम गुरु जी के सत्संग भी सुनते हैं। और क्योंकि सावन का महीना है, भोले बाबा की कृपा है, तो आज दो कथाएं मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और दोनों ही कथाएं कितना 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से दो ज्योतिर्लिंग जिनके बारे में आज इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। तो संगत जी, अगर आप भी शिव जी के भक्त हो और गुरु जी की संगत हो तो सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि सुनने से मतलब हर कथा का एक महत्व होता है और हर कथा से ही हमारा कल्याण होता है, जैसे सत्संग सुनकर हमारा कल्याण होता है। तो संगत जी, बात उस समय की है जब महाभारत का एंड हुआ था। पांडव जीत चुके थे, सब तरफ एक राजा बनने की तैयारी शुरू थी, सब खुश थे। लेकिन कहीं ना कहीं पांचों पांडव अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, ये सोचकर कि जिनको हमने मारा है या जिनका वध करके हमने राज्य प्राप्त किया है वो सब हमारे अपने ही थे। और इस चीज़ के लिए जब वो शोक में थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे इस प्रायश्चित के लिए, तो किसी ने उन्हें मतलब ये बताया कि अगर आप इस पाप से प्रायश्चित करना चाहते हो, इस पाप से मुक्त होना चाहते हो, तो सिर्फ महादेव हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। महादेव ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव हमेशा भोले भाव से किए हुए पापों की क्षमा कर ही देते हैं। तो पांडव निकले अपनी माफ़ी की ओर, और कभी काशी, कभी हिमालय, वो जगह जगह जाकर महादेव जी को ढूंढ रहे थे और साथ के साथ प्रायश्चित और तप की आग में वो जल रहे थे। अब क्योंकि इस बात से महादेव बहुत अप्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कितना विनाश हुआ है महाभारत में। तो इस बात से, और दूसरा वो ये भी देखना चाहते थे कि इनके अंदर कितना प्रायश्चित की भावना है, ये कितना करने को तैयार हैं। तो इसलिए जहाँ भी वो पहुँचते वहाँ से शिव वहाँ से कहीं और चले जाते। अपने आप को छिपाकर तप कर रहे थे शिव जी जगह जगह, और जहाँ जहाँ पांडव उनको ढूंढने पहुँचते वहाँ से वो लोग मतलब होकर दूसरी जगह चले जाते थे शिव जी। और इस तरीके से पांडव बार बार भटक रहे थे शिव जी की तलाश में, और प्रायश्चित के भाव से कि हमें प्रायश्चित करना है। और क्योंकि प्रायश्चित करना था इसलिए वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे थे शिव की उस जर्नी पे, जिसमें उनको तलाश के लिए उनके समक्ष खड़े होकर उनको माफ़ी मांगनी थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, और जब महादेव हिमालय पे थे और पांडव भी पहुंच रहे थे, तो शिव ने अपने आप को छुपाने का एक तरीका अपनाया। वो ये अपनाया कि बहुत सारे बैल थे, गाय थी, और शिव जी ने जो छुपाने की अपनी योजना बनाई वो इस तरीके से थी कि बहुत सारी गायों के और नंदियों के बीच में वो नंदी का एक विशाल बैल का रूप लेकर उनके बीच में ही, उनकी ओट में मतलब या उनके बीच में ही मिलकर रहने लगे। अब ये चीज़ भीम ने भाप ली। भीम को लगा कि इतने सारे बैल हैं, सबकी गतिविधियां एक जैसी हैं, लेकिन एक जो बीच में ये नंदी है या बैल है, इसकी गतिविधि अलग है और ये तिरछी नज़रों से हमें देख रहा है। हो ना हो ये शिव है। अब इस चीज़ को अपने जो अंदर से मन में से उनकी वो आई बात, उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने अपना विशाल रूप लिया भीम ने। और भीम पहाड़ की दोनों चट्टानों पे मतलब दोनों चोटियों पे अपने पैर एक इधर करके खड़ा हो गया। अब जितनी भी गाय थी वो धीरे धीरे उनके पास से निकलने लगी नीचे से, लेकिन वो जो बैल था वो नहीं निकला। जो शिव जी थे उस रूप में, तो वो वहीं एक जगह ही खड़े रहे। और जैसे ही वो अपने आप को वहीं की वहीं मतलब अपने आप को धंसाने लगे, तो शिव आके भीम ने, क्योंकि पहचान लिया था कि शिव जी हैं, हमसे छुप रहे हैं, हमें माफ़ी देने के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका जो बैल था शिव रूप में, भीम ने उसका वो कुबड़ पकड़ लिया और पकड़ के उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा।
और तब कहा कि महादेव, मैंने आपको पहचान लिया है, आप हमें बिना दर्शन दिए, हमें इस पाप से बिना मुक्त करे नहीं जा सकते हो। और पांडवों की माफ़ी की जो उनके अंदर उत्सुकता थी, या उनका समर्पण था, या उनकी महादेव के आगे जो उनके तप था, उन सब के से खुश होकर, प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि हमने जो ये पाप किया है, अपने ही परिवार के, अपने ही सब लोगों का जो वध किया, इस पाप से हमें मुक्ति दे दो। तो महादेव ने उसके फलस्वरूप उन्हें पाप दिया कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा। और फिर उन्होंने मांगा कि जो बैल था, जो वो धंसता जा रहा था, तो उन्होंने मांगा कि पांडवों ने कि आप यहीं पर हमारे लिए, या सृष्टि के कल्याण के लिए यहीं पर शिवलिंग रूप में रहो। तो वो जो कुबड़ था, आप देखते हो केदारनाथ में कुबड़ रूप में सब शिवलिंग के जो होते हैं गोल आकार होते हैं, लेकिन जो उसका आकार है वो कुबड़ के रूप में है। तो इसलिए वो वहाँ पर थे। लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, यहीं पर कहते हैं ना, चमत्कार ख़त्म नहीं होते महादेव के, क्योंकि वो बैल नीचे धंसता जा रहा था। तो वहाँ जो कुबड़ था वो केदारनाथ है, और जो बैल का अग्र हिस्सा जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अगले पैर, वो तुंगनाथ में जाकर प्रकट हुए, जिसको हम तुंगनाथ कहते हैं। और मुख जो है उस बैल का जहाँ पे प्रकट हुआ, उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। और बैल के जो अगले जो भुजाएं थी, वो रुद्रनाथ के रूप में प्रकट हुई, जहाँ पर वो पैर हुए। और उदर और नाभि मध्य में महेश्वर के रूप में प्रकट हुई। और जो जटाएं थी वो कल्पेश्वर नाम की स्थान में है, जहाँ पे इसका नाम कल्पेश्वर रखा गया। तो बैल के जितने भी अंग जहाँ जहाँ प्रकट हुए, वो दबने से धरती के बाद, वहाँ पर इन नामों से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। और ये शिवलिंग इस नाम से, या मंदिर इस नाम से प्रकट हुए। तो संगत जी कहते हैं ना, महादेव के कल्याण करने के बहुत तरीके हैं, और उन कल्याणों में से एक कल्याण हम लोगों का हो रहा है, जब वो गुरु रूप में इस पृथ्वी पे आए, हमारा कल्याण करने आए। और एक कथा और है संगत जी सोमेश्वर की, हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन आज फिर सुन लो। कि जब कहते हैं ना, संसार का प्रारंभिक काल शुरू हुआ था संसार का, तब की ये बात है, जब सृष्टि का प्रारंभ ही हुआ था। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति एक महान राजा और ऋषि भी थे। उनकी 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया था। और जो ये 27 पुत्रियां थी, ये आकाश के 27 नक्षत्रों का भी प्रतीक माना जाते हैं, कि ये जो नक्षत्र होते हैं, ये 27 जो आकाश में हैं, उसका प्रतीक मानी जाती थी। तो दक्ष ने अपनी 27 की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया। एक समय ऐसा आया जब चंद्रदेव अपनी एक जो 27वीं रानी थी, सबसे छोटी, उसको सबसे अधिक प्रेम करने लगे। तो बाकी 26 जो उनकी पत्नियां थीं, वो इस चीज़ से बड़ी परेशान थी, और धीरे धीरे उनमें एक अपने अंदर ही भावना, या जो भी उनको परेशानी थी, वो मन में आने लगी। अब वो अपने पिता दक्ष के पास गई, और दक्ष ने उनको कई बार समझाया भी चंद्रदेव को, लेकिन वो उनका व्यवहार ऐसा ही रहा। वो अपनी सबसे छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करते रहे। और एक दिन गुस्से में आके दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, और तुम समय के अनुसार क्षीण हो जाओगे। अब जब उनको श्राप मिला, तो उन्होंने इसका उपाय ढूंढा, और जब उपाय किसी ने उनको ये बताया कि सिर्फ महादेव तुम्हें इस जो तुम्हारे ऊपर जो ये कलंक लगाई, जो क्षीण होने का और तुम्हारा जो तेज है वो नष्ट होने का, सिर्फ इसको महादेव ही तुम्हें इससे मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने गुजरात के प्रमास क्षेत्र में चंद्रदेव ने तपस्या करने का उनको आदेश मिला, और वहाँ पे उन्होंने बैठकर तप किया। और बताते हैं कि कई करोड़ 10 करोड़ बार उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया था। इस जाप से और उनकी तपस्या से, जो कई सालों तक, कई करोड़ों साल तक चलती रही, और चंद्रदेव टस से मस नहीं हुए। वो अपने आप को महादेव के प्रति पूरा समर्पित करते हुए उस तपस्या में लगे हुए थे। और महादेव इस तपस्या से बहुत खुश हुए, और उन्होंने उसको वरदान दिया, क्योंकि कहा कि एक जो ऋषि होते हैं, उनके श्राप को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि समय के अनुसार तुम्हारी जो तेज है वो वापस आएगा,
और शुक्ल पक्ष में मतलब ये वापस आएगा। और एक दिन ऐसा होगा जब तुम पूर्ण रूप से होंगे और फिर घटने के क्रम में तुम्हें ये मिलेगा। और इसी जो मतलब महादेव ने उनको वर दिया तो उसी के फलस्वरूप ये भी कहा कि सिर्फ मैं तुम्हें इस जो तुम्हें श्राप मिला इससे ही मुक्त नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें अपने जो सिर पे भी मैं इसको लगाऊंगा, मतलब तुम्हें अपने यहाँ पर स्थान देता हूँ। जब भी हम कई बार देखते हैं कि भोले बाबा के सर पे विराजमान चंद्र देवता हैं और वो धीरे धीरे जो उनके श्राप से उनको परेशानी थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो कैसे हैं कि जहाँ कुछ भी ना सूझे, जहाँ संगत जी कोई आपको चारा नज़र ना आए, वहाँ देवों के देव महादेव और महादेव हमारे गुरु जी आपको अपनी शरण में लेके सभी चिंताओं से परेशानियों से मुक्त कर देते हैं, अगर आप उनको अपना समर्पण करते हैं। जैसे चंद्रदेव ने किया, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया कि अब बचाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महादेव है। ऐसे ही पांडवों को जब ये लगा कि इस श्राप से मुक्ति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, तो उन्होंने भी अपने आप को समर्पित महादेव को किया। और महादेव की शरण में जो भी जाता है संगत जी, वो हर परेशानी से तो मुक्त होता ही है। पता नहीं कितने कितने जन्मों के कष्ट हमारे भोले बाबा हमारे गुरु जी माफ़ कर देते हैं। और ये कथाएं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हमें इनके बारे में पता होता है ना, तो एक आनंद तो हमें मिलता ही है, साथ में हमें जानकारी भी मिलती है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम बच्चों को बहुत सारी बातें बताते हैं, उनमें से कुछ कथाएं हैं जो हमें सुनानी चाहिए। आज का जो सत्संग है संगत जी प्लीज़ सुनिएगा। आंटी का परिवार जो कि पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित है और हमेशा बिना जल चढ़ाए उनके घर में कोई पानी तक नहीं पीता, ये उनके घर का एक नियम है। और क्योंकि 30-35 सालों से आंटी एक गुरु की तलाश में थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आ चुकी थी कि गुरु के बिना गत नहीं और गुरु के बिना कल्याण नहीं। लेकिन जब गुरुओं के बारे में पता चलता था तो समझ में आता था कि कोई गुरु आजकल मतलब जैसा कि हम सुनते थे, तो गुरुओं से एक निराशा भी उनको होती थी कि गुरु ढूंढूं कहाँ कैसे गुरु मिलेंगे। और एक बार उन्होंने चीज़ एक पढ़ी थी किसी महापुरुष की, जब उन्होंने कहा था कि तुम अपने इष्ट को ही अपना गुरु मानकर भक्ति करो, तुम्हें सही रास्ते पे गुरु वो पहुँचा देंगे तुम्हारे इष्ट। अब क्योंकि वो कृष्ण की जी की भक्ति करती थी, कृष्ण के प्रति उनका बहुत सरेंडर था, तो उन्होंने उन्हीं की आराधना की, उन्हीं को गुरु मान के, और फलस्वरूप यही हुआ कि उनको गुरुजी मिले। और गुरुजी की जब भी उनको मिले, जब जिस तरीके से भी मिले, बोली आंटी मेरे मन में कभी किंतु परंतु नहीं आया, कोई मन में डाउट नहीं था और मैंने पूर्ण सरेंडर गुरुजी को किया, क्योंकि मैं पहले ही बार में गुरुजी को मेरे को समझ में आ गया था कि ये पूर्ण गुरु हैं। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण सत्संग ये है कि जब वो गुरुजी से जुड़ी तो हर काम में गुरुजी को सिमरन करते हुए उस काम को करती थी। और आंटी बताती हैं कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं शुक्राना नहीं कर सकती इतना जितना कि महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। बोली मेरे बच्चों की जो मैरिज हुई है वो इंटरकास्ट मैरिज है, और एक बेटी की जो थी वो आराम से हो गई थी, लेकिन 2 की में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उनको इंटरकास्ट की मैरिज में। तो बेटी की जब शादी थी तो जैसे कि कहीं भी वो शॉपिंग करने जाते थे या कुछ भी, तो बस एक ही बात होती थी कि गुरुजी आपके बच्चों की शादी है, आप कराओ और जैसे आप चलाओगे वैसे चलाओ। तो जब आंटी का बेटा शेरवानी लेने गया और आंटी ने मन में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही शेरवानी दिलाना, आपको जोन सी पसंद हो या आपको जो सही लगे वो कराना। अब जब बेटा शेरवानी लेके आया तो आंटी के मन में कहीं ना कहीं ये था कि गुरुजी ये आपने ही दिलाई है ना, आपने ही ब्लेस की है, आपको पसंद है ना, ऐसे करके आंटी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो बेटे ने जैसे कि अपने हम फैमिली लोगों को पहन कर भेजते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखना ये शेरवानी, तो उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को बेटे ने अब वो शेरवानी पहन के फ़ोटो भेजी। तो उधर से जो रिप्लाई आया उनके रिलेटिव का, तो उन्होंने कहा कि ये शेरवानी तो बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे सरदार जी ने किसी ने बिल्कुल पहन के सरदार जी लग रहा है। तो और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो शेरवानी के ऊपर ये जो बना हुआ है ये सिख लोगों में बना होता है या ऐसा कुछ सरदारों में पहनते हैं। तो आंटी बोली कि कहीं ना कहीं मुझे ये गुरुजी ने समझाया कि ये मेरी ही ब्लेस करी हुई शेरवानी है।
अगला ये हुआ कि संगत जी जब कहते ना हम कुंडली दिखाते ये सब करते हैं, तो आंटी ने कोई कुंडली नहीं दिखाई, मतलब कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया शादी का। थोड़ा बहुत उनके हस्बैंड ही देख लेते हैं। तो आंटी बार बार गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी आप देख लेना कौन से दिन बेटे की शादी रखनी है, आप जो मुहूर्त निकालोगे वही सही होगा। और क्योंकि आंटी के हस्बैंड ही बार बार पत्री देख रहे थे और सब चीज़ें कर रहे थे, तो उनके दिमाग में जो सबसे पहला जो दिन निकल कर आया वो आया 7 जुलाई। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने शादी जो करवाई वो भी 7 जुलाई की थी, वो भी ब्लेस गुरुजी ने ही बताया कि इस दिन करनी है। संगत जी फिर जो शादी हुई, जब जिस दिन आंटी बताती हैं कि 7 जुलाई वाले दिन इतनी बारिश थी उस दिन, और जो भी लोग शादी में आ रहे थे सब बता रहे थे कि हमारी गाड़ी के टायर तक नीचे दब गए थे पानी के, इतनी बारिश हो रही है चारों तरफ। जो भी रिलेटिव आ रहे थे वो यही बोल रहे थे, लेकिन जहाँ उनके बेटे की शादी थी वहाँ कहीं से कहीं तक उस जगह में बारिश नहीं पड़ी थी, लेकिन उस जगह के चारों तरफ बारिश ही बारिश थी। जो भी आ रहा था वो भीग के आ रहा था, किसी किसी की गाड़ी पूरी टायर पानी में भीगे हुए थे। तो आंटी बताती है कि इस तरीके से गुरुजी ने मेरे बेटे की शादी को ब्लेस किया और हर चीज़ गुरुजी ने डिसाइड की और बहुत अच्छे फंक्शन हुए, बहुत अच्छी शादी हुई। और एक दिन मैं अचानक एक सत्संग सुन रही थी और उसमें कोई पुरानी संगत किसी वेन्यू का नाम ले रही थी कि गुरुजी की ब्लेस जगह थी, और उस नाम के वेन्यू में गुरुजी ने हमारे बच्चों की शादी कराई थी। और फिर आंटी को याद आया कि इसी नाम का वेन्यू था जो हमारे बच्चे की शादी हुई थी, जिसमें सेम नाम था, और उसी में उनके बेटे की भी शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने शुरू से लेके शादी के हर फंक्शन में उनको ये बताया कि मैं हर चीज़ मैं ही संभाल रहा था, सब चीज़ें मेरी करी हुई थी और सब मैंने डिसाइड किया था। दूसरा सत्संग ब्लैक मैजिक को लेके संगत जी, आंटी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। ब्लैक मैजिक में बहुत इरिटेट हो जाती हूँ जब मैं ब्लैक मैजिक के बारे में सुनती हूँ या ऐसी कोई बात मुझे पता चलती है, लेकिन हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, समय समय पे ये हमारे साथ चीज़ें होती रहती हैं। तो बोले हमारी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में जो रहते हैं, तो अंकल एक दिन बोले कि ये कुछ पूजाएं वगैरह क्रियाएं वगैरह कराते रहते हैं। तो अंकल को भी पता चला, तो अंकल ने कहा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे महादेव से, हमारे भोले बाबा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे भोले बाबा बड़े हैं या इनकी तांत्रिक विद्या या ये लोग बड़े हैं, क्योंकि पूरा परिवार ही भोले बाबा का भक्त है। आंटी गुरुजी को समर्पित हैं, लेकिन कहते ना कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, शिव जी और भोले बाबा और गुरुजी सब एक ही है। गुरुजी में कोई भेद नहीं है। बस अगर भोले बाबा का रूप देखना है तो गुरुजी को देखो, क्योंकि वही उस रूप में आए हैं और ब्लेसिंग उन्हीं के थ्रू हमें मिलती हैं। तो यही सब चीज़ें उनके जीवन में चल रही थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो कुछ ऐसा आंटी ने एक सत्संग गुरुजी का सुना था, जिसमें किसी आंटी ने ये बताया था कि हमारे घर पे ना कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं ब्लैक मैजिक के स्वरूप, मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो आंटी ने जब देखा अपने घर में, तो उनके घर में जो वाइट टाइलें हैं उनके ऊपर खून के धब्बे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है कि मच्छर मरने के हो, लेकिन इतने सारे निशान मच्छरों के नहीं हो सकते क्योंकि काफ़ी सारे छींटे थे। तो इन सब के चलते आंटी को ये तो आभास हो गया था कि जो नीचे हैं वो कुछ करते हैं या जो भी है। और उन्होंने इनके घर में कोई बड़ी पूजा हुई थी, और उन्होंने पूजा का होने के बाद उन आंटी की गाड़ी पे, मतलब अंकल की गाड़ी पे एक सेब या एप्पल रखा था। जब एप्पल रखा था तो उसके 2 दिन बाद एक एक्सीडेंट अंकल का हुआ था, और वो एक्सीडेंट ऐसे था कि वो कहीं गए हुए थे, और जब वो अंदर बैठ के और गाड़ी चलाने लगे तो उन्हें ये चीज़ मतलब जो साथ में लोग थे वो रुको 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 कर रहे थे, और उनको ये लगा भी था कि पीछे से कुछ हल्का सा धक्का लगा है। लेकिन जब उन्होंने उतर के देखा तो संगत जी कहते ना, हमने ये तो ज़रूर सुना है कि कुत्ता है, बिल्ली है, ये छोटा कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ गया है, लेकिन आंटी की गाड़ी के नीचे एक घोड़ा था जो बिल्कुल अलग चीज़ थी। गाड़ी का घोड़े का गाड़ी के नीचे, क्योंकि जो पीछे जो बैल गाड़ी थी या जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़े में जब उसमें टक्कर लगी तो वो घोड़ा निकलकर मतलब अंकल की गाड़ी के नीचे घुस गया। आंटी ने मुझे यही बताया, और मुझे भी थोड़ा सा ये चीज़ अजीब लगी कि गाड़ी मतलब घोड़ा टक्कर खा के उसके नीचे रगड़ के गाड़ी के नीचे घुस गया। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत सारी जो करने के बाद उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, और आंटी के पीछे से जो गाड़ी थी वो बिल्कुल ख़त्म, मतलब नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक वो बेकार हो चुकी थी।
और यही सब चलते हुए अंकल जब उसको निकाला गाड़ी के नीचे से घोड़े को, मतलब बहुत अद्भुत चीज़ है। मेरे दिमाग में ना ये बार बार टक कर रहा है कि गाड़ी के नीचे घोड़ा कैसे, मतलब लेकिन वो स्पीड से इतनी वो फिसल जाते हैं ना घोड़े वगैरह, तो फिसल के नीचे उसका सर घुस के वो अंदर चारों पैर उसके निकले हुए थे और वो नीचे घुसा हुआ था संगत जी। तो फिर वो निकाला गया। निकालने के बाद अंकल के मन में सबसे पहले विचार यही आया कि कुछ करो बाद में, सबसे पहले गाड़ी को, क्योंकि 1 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं थी, 1 साल भी नहीं हुआ था गाड़ी को लिए और नई गाड़ी थी। तो अंकल को ये लगा कि सबसे पहले मैं जाके इसको कंपनी में ठीक कराता हूँ। और वहाँ जब अंकल गए तो पता चला कि आज का लास्ट दिन था। अगर वो अंकल आज नहीं आते तो फिर गाड़ी क्लेम में नहीं जाती और उनको खुद से पैसे खर्च करने पड़ते, और वो गाड़ी क्लेम में ठीक हुई। तो कहते हैं कभी कभी गुरुजी हमें किस हद तक बचाते हैं ना संगत जी। हमें ये सोचने में भी कई घंटे हम सोचते ही रहते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब गुरुजी की कृपा कहाँ से कहाँ तक है। कहते हैं ना तेरी कृपा का अंत नहीं है कोई, अंत बेअंत है गुरुजी की माया और उनकी कृपा। संगत जी ये वही जानते हैं जो गुरुजी की संगत हैं, और वो इसी को वही महसूस कर सकते हैं जो गुरु जी के इन सत्संगों को या तो सुनते हैं या उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, गुरुजी के द्वारा वो ब्लेस होते हैं। हमें बार बार एहसास होता है कि गुरुजी हमें किन किन मुसीबतों से निकाल के लाते हैं। अगला जो सत्संग है संगत जी, आंटी का एक सत्संग है संगत जी। कहते हैं ना जब हम सारे तरफ से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब हमें गुरुजी मिलते हैं। ऐसा ही आंटी की ज़िंदगी में हुआ कि उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। तो वो कई बार यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो ढूंढती थी। कहते हैं हम देखते रहते हैं फ़ोन को कि कुछ हमें उपाय मिले या हमें कहीं से राहत कुछ मिले। ऐसे ही आंटी मोटिवेशन वीडियो देख रही थी तो अचानक गुरुजी का एक सत्संग आया जो कि आंटी को कनेक्ट किया जिस सत्संग ने, और आंटी ने वो सत्संग सुना। और जब सत्संग सुना तो वो बिल्कुल पूरी आंटी की ज़िंदगी के ऊपर था कि हर क्वेश्चन का जवाब उस सत्संग में था। आंटी ने वो सत्संग सुना और रात भर उसी के बारे में सोचती रही कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हूबहू मेरे ही जवाब, सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर। तो आंटी ने मन में सोचा कि जब गुरुजी सबकी चीज़ें ठीक करते हैं, सबके जीवन को पार लगा रहे हैं, तो अगर मेरी भी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो मैं चल रही हैं ये ठीक हो जाए, जो इतनी बड़ी समस्या है मेरे लिए वो ठीक हो जाए, तो मैं भी मानूं कि गुरुजी हैं, जैसा कि हम सब करते हैं। और आंटी बताती है कि कुछ समय के बाद वो समस्या जड़ से ही गुरुजी ने ख़त्म कर दी और प्रॉपर ख़त्म कर दी, क्योंकि लगातार आंटी सत्संग सुनती रही, जो जो चीज़ें उन्हें समझ में आती रही वो करती रही, मंत्र जाप करती रही, और कुछ दिनों में ही जो समस्या इतनी बड़ी थी वो आंटी की ज़िंदगी से पूरी तरह से गुरुजी ने जड़ से उखाड़ कर निकाल दी। और उस दिन के बाद आंटी का भरोसा गुरुजी पे बहुत बढ़ गया। आंटी कहती है कि मुसीबतें, परेशानियां आज भी हैं, आती रहती हैं, लेकिन एक भरोसा जो गुरुजी से हुआ है कि गुरुजी हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, ये भरोसा मेरे लिए ज़िंदगी को पार करने के लिए काफ़ी है। कि मुसीबतों को आने से हम नहीं रोक सकते, परेशानियां ज़िंदगी में चलती रहेंगी, लेकिन गुरुजी महाराज हैं, जब उस परेशानी से निकाला है तो इसमें ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आएगी तो गुरुजी निकाल देंगे। इसी भरोसे के साथ वो गुरुजी का शुक्राना करती हैं, बेअंत शुक्राना करती हैं। आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।